इसने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज को अपना समझा। 4 लड़कियां तो कंफर्म ऐसी हैं। इतना पैसा इधर उधर हुआ कुछ नहीं पता, लेकिन वो पैसा पाकिस्तान नहीं आ सकता। ये 8 अरब रुपए गए कहाँ? पैसे सब अमेरिका में। 48 करोड़ रुपए तो 8 अरब का 10% भी नहीं। पैसा पैसे को खींचता है कि ये पैसा हलाल है, हराम है, आया कहाँ से और अब जाएगा कहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबर सलीम आप लोगों की खिदमत में हाजिर इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहां भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। अरमुगान के काले धंधे, उससे भी बढ़कर परेशानी की बात यह कि इसके अरबों रुपए जो कि इसकी ताकत है वो कहाँ हैं। 2018 से 2024 यानी 6 साल तक माहाना कमाई कमोबेश $4 लाख, पाकिस्तानी 11 करोड़ रुपए माहाना। सालाना बन गए ये कमोबेश 1 अरब 32 करोड़ रुपए और 6 साल में ये रकम बन गई कमोबेश 8 अरब पाकिस्तानी रुपए। इसने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज को अपना समझा। इसके माँ बाप, इसके रिश्तेदार, इसके दोस्त, यहाँ तक कि इसकी अपनी जात भी इस चीज के आगे सानवी हैसियत रखती थी। और वो चीज जिसकी खातिर वो अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता था वो थी पैसा। इसका मानना था पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं, पैसे से बड़ी कोई बात नहीं। मुंह खुले के खुले रह गए थे तफ्तीशकारों के जब इन्होंने इसकी दौलत का तखमीना लगाया। माहाना 4 से 5 लाख डॉलर कमाई थी। एक खाली जेब नौजवान कैसे 8 अरब रुपए से जायद का मालिक बना और फिर ये 8 अरब रुपए गए कहाँ? ये है आज की कहानी। काला धन कमाने, लोगों को चूना लगाने और फिर इस पैसे को इस्तेमाल में लाने के लिए अरमुगान उर्फ काले उर्फ नल्ले के तरीका वारदात को समझना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मुसलसल तहकीक के बाद हमने इस गोरख धंधे को आपके लिए समझना आसान बना दिया है। अरमुगान को मैंने नल्ला और काला क्यों कहा ये आपको आगे जाकर समझ आएगा, लेकिन पहले इस 8 अरब की कहानी की गुत्थियां सुलझाते हैं। FIA कहती है कि अरमुगान का तरीका वारदात दरअसल क्लासिक मेथड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है। अरमुगान की जानिब से माहाना $4 लाख तक के डिजिटल डाकों और ऑनलाइन फ्रॉड्स को छुपाने और इन्हें अपनी जायज आमदन दिखाने के लिए अमेरिका में खोले गए मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से डॉलर्स को डिजिटल करेंसी में तब्दील करवाया जा रहा था, जिसके लिए डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त से मुंसलिक मुख्तलिफ एप्लीकेशंस जिनमें नोवंस और पैक्सफुल जैसे बड़े क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं इस्तेमाल किए जा रहे थे। नोवंस नामी एप्लीकेशन से कितना पैसा इधर उधर हुआ कुछ नहीं पता, लेकिन पैक्सफुल की आईडी की कुछ मालूमात मिल चुकी हैं। पैक्सफुल पर अरमुगान की आईडी कॉइन फैक्ट्री के नाम से थी और इस आईडी से काले धन के हेर फेर के लिए 14 वॉलेट्स यानी 14 डिजिटल पर्स या डिजिटल बटवे बनाए गए थे। अमेरिकी बैंक अकाउंट्स में गिरने वाले ऑनलाइन फ्रॉड्स के लाखों डॉलर्स पैक्सफुल और फिर पैक्सफुल वॉलेट से दोबारा डॉलर्स में तब्दील होकर मुख्तलिफ बेनामी अकाउंट से गुजारे जा रहे थे। ये बेनामी अकाउंट्स अरमुगान ने अपने जाती मुलाजमीन और कॉल सेंटर स्टाफ के नामों पर खुलवा रखे थे। इस प्रोसेस के बाद इन लाखों डॉलर्स को असासाजात की खरीदारी, अय्याशी और काले धंधों के लिए इस्तेमाल करना मुमकिन हो जाता था और ये भी पता नहीं चल पाता था कि ये पैसा हलाल है, हराम है, आया कहाँ से और अब जाएगा कहाँ पे। अरे हाँ, इस तहकीकात के दौरान जब मुझे ये पता चला कि मौसूफ यानी अरमुगान एक्सोडस नामी डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करता था तो इसकी अय्यारी और मक्कारी पर मैं बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। एक्सोडस नामी डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म का नाम दरअसल यहूद की मजहबी किताबों के अहम तरीन हिस्से एक्सोडस के नाम पर है और इसे दी सेकंड बुक ऑफ तौराह यानी तौरात माना जाता है। एक जानिब यहूद की किताबों के नाम पर बनाए गए डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल और दूसरी जानिब जेल में बैठकर लिखे गए खतूत में
अपने पीछे यहूदी लॉबी और मूसाद के लगे होने का ड्रामा। खैर, FIA को तहकीकात में ये तो पता चल गया कि पैक्सफुल के वॉलेट्स में अरमगान ने 1.7 मिलियन डॉलर्स यानी कमोबेश 48 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के बिटकॉइंस या तो रिसीव किए या ट्रांसफर किए। लेकिन ये काला धन जो गैर मुल्कियों को चूना लगाकर कमाया गया, कैसे बिटकॉइन में तब्दील हुआ और फिर कहां ट्रांसफर होकर इस्तेमाल हुआ, ये अब तक मुकम्मल पता नहीं चल सका। क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। 48 करोड़ रुपए तो 8 अरब का 10% भी नहीं। फिर अरमगान के कॉल सेंटर और तहकीकात से मुताल्लिक सीनियर सहाफ़ी नादिर खान ने हैरान कुन कहानी सुनाई। 8 या 10 कॉल एजेंट जो अरमगान के थे, उनसे मेरी बात हुई कि आपको क्या कहा गया। इसमें मज़े की बात आपको बता दूं कि तकरीबन 8 के करीब, यानी कि उसमें 4 लड़कियां या 3 लड़के हैं। 4 लड़कियां तो कंफर्म ऐसी हैं कि जो आई नहीं है इस नोटिस के ऊपर। उसकी बेसिक वजह यह है कि वो खुद पुलिस एहलकारों की बेटियां हैं। बासर लोगों की हैं? हाँ, या पुलिस की हैं? पुलिस एहलकारों की। अच्छा, पुलिस वालों की। पुलिस की जो अरमगान के कॉल सेंटर में काम कर रहे थे? जी, अरमगान के कॉल सेंटर में काम कर रहे थे। अरमगान के कॉल सेंटर में खुद पुलिस वालों के बच्चे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो इस वक्त अब शहर में भी नहीं है सारी। यहाँ इन्होंने एक ऐसा इंकिशाफ किया कि जो कुछ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो कुछ समझ आने लगा। अरमगान से तफ्तीश में कलीदी किरदार अदा करने वाले अफसर शाहिद अली मियों को तफ्तीश से हटाए जाने की इत्तलात थी, लेकिन ये मामला इससे बहुत बड़ा निकला। शाहिद मियों साहब, मैंने सुना है वो जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, वो मैंने सुना है उनको हटा दिए। हटाने के बरतरफ कर दिए गए, मुलाजमत से ही बरतरफ, नौकरी से बरतरफ कर दिए। उसकी बेसिक वजह यह है कि ये लाहौर से यहाँ इनकी पोस्टिंग हुई थी। एक केस में इन्होंने रिश्वत वसूल की थी लाहौर में। अच्छा। और तकरीबन कोई 2 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपए का मामला था उसमें मुबैना तौर पे। लेकिन बहरहाल अब तो बरतरफ हो चुके हैं और रिपोर्ट साबित भी हो चुकी है। ये मतलब 2-2.5 करोड़ रुपए किसी केस में रिश्वत लेने पर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। जो खुद करोड़ों रिश्वत में लेने के इल्जाम में बरतरफ हो गया, उस अफसर के लिए अरमगान जैसा मुल्जिम कितनी बड़ी असामी हो सकती थी, ये समझना कुछ मुश्किल नहीं। तफ्तीशकारों ने इंटरपोल की मदद से अरमगान का पैसा खोजना शुरू कर रखा है और इसीलिए इसके सिल्वर नोटिस भी जारी करवाए गए हैं। अरमगान के अरबों रुपए, डिजिटल वॉलेट्स, मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशंस और मुतफर्रिक बैंक अकाउंट्स की कई लेयर्स से गुजर कर अब भी किसी न किसी जगह मौजूद तो जरूर हैं, लेकिन कहाँ? पैसे सब अमेरिका में। पाकिस्तान ने रिकवर नहीं किया कुछ? पाकिस्तान कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता। वो सिल्वर नोटिस जारी हुए, सिल्वर हो, गोल्डन नोटिस जारी हो जाए, लेकिन वो पैसा पाकिस्तान नहीं आ सकता। और इसी वजह से वो मुतमईन है अरमगान जेल में। उसको कोई परेशानी नहीं है कि मुझे जेल से बाहर निकाला जाए। उसको ये पता है कि जिस दिन मैं जेल से बाहर आया तो ये पैसा भी मेरे पास ही आएगा। लेकिन मैं नादिर भाई से मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि अगर पाकिस्तानी हुक्काम अदालत में इस बात को साबित कर दें कि अरमगान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है, तो बेशतर डिजिटल प्लेटफॉर्म से अमरीकी कवानीन के तहत पाकिस्तानी अदालतों के फैसले की रोशनी में इन अरबों रुपए को वापस पाकिस्तान लाया जा सकता है, या कम से कम इस पैसे को अरमगान के लिए जिंदगी भर नाकाबिले इस्तेमाल बनाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से कोई बईद नहीं। तफ्तीशकारों के मुल्जिमों के हाथों बिक जाने के कई किस्से ज़बान ज़दे आम हैं और हाई प्रोफाइल केसेस के मरकजी किरदारों की रिहाइयाँ मैं और आप देख चुके हैं। इसलिए इस मामले पर फौरी तौर पर राय कायम करना कुछ कब्ल अज़ वक्त होगा। अरमगान ने अरबों रुपए का ये ब्लैक मनी बिजनेस कैसे खड़ा किया, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, जो इसके दोस्तों की जुबानी आप भी सुन लें। 2 साल पहले की ई-ट्रॉन गाड़ी में आया, भाई मैं अभी इतना अमीर हो गया हूँ। इसने सब चीज़ें अपनी बेचकर हम नशे वशे करते थे, अपने खर्चे पे करवाता था। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कंप्यूटर से भी कोई पैसे कमा सकते। कहानी लंबी नहीं सुनानी, इसलिए थोड़े को बहुत समझिएगा। और थोड़ा शुरू होता है साल 2015 से, जब पैसे को खुदा समझने वाला ये लड़का कॉल सेंटर इंडस्ट्री में एक मामूली कॉलिंग एजेंट था और मुख्तसर अरसे में इसने 3 बड़े कॉल सेंटर्स का तजुर्बा हासिल कर लिया था। इस तजुर्बे को वो किस तरह दुनिया भर के लोगों को लूटने और अरबों रुपए कमाने का जरिया बना लेगा, ये तो इसके बाप ने भी नहीं सोचा था। मैंने बोला तलाक लेके देखा, तलाक लेगा, बाप से तलाक लेगा, तू तलाक भी देगा, तलाक नहीं होगी तो तेरे नाम के साथ जुड़ रहा है कुरैशी। तो तुझे कसम है तेरी, तुझे मुकाबला करना है ना तो ये अनटच है और अंग्रेजी का सबटाइटल लगाना। क्या बोल रहा हूँ? अंग्रेज का सब। एक दफा आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की। अंग्रेजी का सब। इंग्लिश
और तुम सब टाइटल लगाओगे। इन दिनों मतलब 2016 से 2017 तक दोस्तों में काला कहलाने वाले अरमगान के पास या तो ख्वाब थे या प्लानिंग, लेकिन पैसा कमाने के इन ख्वाबों और मंसूबों को पूरा करने के लिए इसके पास पैसा नहीं था। पैसा पैसे को खींचता है, सुना है सबने, बस यही मामला था और अक्सर दोस्त इसको पीठ पीछे इसीलिए नल्ला कहा करते थे। लेकिन एक चीज तब भी ऐसी थी जो सिर्फ इस नल्ले के काबू में थी और वो थी गैर मुल्की वीट की बैरून मुल्क से पाकिस्तान तक तरसील। वीट की लत इसकी सारी गैदरिंग को लगी हुई थी। कॉल सेंटर से आने वाली तनख्वाह का बेशतर हिस्सा वीट मंगवाने और धुएं में उड़ाने में सर्फ हो जाता और दोस्त भी इस माले मुफत पर दिल बेरहम लिए टूटे पड़े रहते। सो इसने वीट मंगवाकर अपने ही दोस्तों को बेचना शुरू कर दी। इस तरह नशे का शौक इसकी जेब पर बोझ नहीं बन रहा था और साथ ही इस बड़े मंसूबे के लिए रकम भी जमा होना शुरू हो गई थी, जिसका पूरा करना इसका ख्वाब भी था और जुनून भी। कुछ पैसा जमा हुआ तो अरमगान ने अपना पहला सॉफ्टवेयर हाउस खोल लिया। उसने कोई सॉफ्टवेयर हाउस खोला था निशात पे, जो बेसमेंट में था। फिर वो ऑफिस भी इसने बंद करके फिर उसके बाद इसने मुझे भी ऑफर की थी कि मेरे को एक ये बिटकॉइन के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी वो थी नहीं, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कंप्यूटर से भी कोई पैसे कमा सकते। तो मैं अपने रेस्टोरेंट फील्ड में ही रहा। तो उसके बाद इसने सब चीज़ें अपनी बेचकर, अपनी गाड़ी, सारी चीज़ें बेचकर अपने इसी काम में लगाए। लेकिन दिल्ली अभी दूर थी। सबसे आला और सबसे ऊपर रहने की धुन तो लगी थी इसे। 2019 में ये पहली बार गंदे धंधे में सब दोस्तों पर शपथ ले गया और कस्टम्स के रजिस्टर में पहले 2 मुकदमात यानी FIR नंबर 1 और FIR नंबर 2/2019 इसके खिलाफ दर्ज हो गई। दरअसल अरमगान के मंगवाए गए वीट के पैकेट्स कस्टम के हत्थे चढ़ चुके थे। अरमगान ये जहर अपने सॉफ्टवेयर हाउस के जरिए ऑनलाइन मंगवा रहा था और इस सॉफ्टवेयर हाउस को बनाने के लिए पैसा इसने सिर्फ वीट नहीं बल्कि अपना सब कुछ बेचकर जमा किया था। तो अपने घर में लेके गया। अपने घर जो इसका एक फेज 8 में था, वहाँ भी इसका ऑफिस भी था और नीचे इसका रेस्ट रूम था जिसमें मसाज चेयर हम लोग जाते थे, गेमिंग वेमिंग खेलते थे। उस टाइम पार्टी वार्टी कुछ नहीं करते। फिर जब ये घर इसने लिया तो यहाँ हम सबको पार्टियाँ वार्टियाँ करवाई इन्होंने। हम सब दोस्त मुस्तफ़ा में हम सब वहाँ बैठते थे उसके घर पर। उसके घर पे हम सारे दोस्त इकट्ठे होते थे। हम नशे वशे करते थे क्योंकि वो फ्री में हमें सब दोस्तों को अपने खर्चे पे करवाता था। सॉफ्टवेयर हाउस भी पकड़ा जाए और इसके ख्वाब सच्चे होने से पहले ही कहीं चिकनाचूर ना हो जाएं, इसलिए इसने ये सॉफ्टवेयर हाउस बंद कर दिया। इसके बाद क्या हुआ अरमगान ने किसी को नहीं बताया। अलबत्ता इसने सारी दोस्तियां, सब ताल्लुक, सब वास्ते ख़त्म कर दिए। ये मंजर आम से गायब रहा, यहाँ तक के मेरे पास ई-ट्रॉन गाड़ी में आया और मुझे यहाँ से पिक किया, मुझे लेके गए, घुमाया कि भाई मैं अभी इतना अमीर हो गया हूँ, बंगला वंगला ये वो सब चीज़ें। यही वाला बंगला? यही वाला बंगला। कब की बात है ये मैं बता रहा हूँ, आज से 2 साल पहले की बात है। अब नल्ला नल्ला नहीं रहा था, बॉस बन चुका था। बॉस, गाड़ी, बंगला, पैसा, सिक्योरिटी गार्ड, सब कुछ इतना था कि 7 नस्लें भी खाएं तो खत्म ना हो। और फिर हराम माल के असरात और शैतान के रस्तों पर चलने के समरात सामने आने लगे। नशे की ज्यादती, हरामकारी और डिजिटल डाकों के जरिए अंधाधुंध बरसते डॉलर इसकी बर्बादी का सामान बन चुके थे। पैसे के बलबूते पर ये जो चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे कर लेगा। इसी गलतफहमी में ये मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल कर बैठा। फिर इसके बाद जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है और आइंदा जो होता रहेगा वो हम आपके सामने लाते रहेंगे इंशाअल्लाह। जब तक अपना और अपने इतराफ़ में लोगों का ख्याल रखिएगा। वालिदैन हयात हैं, उनकी खिदमत कीजिएगा। दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए दुआए खैर कीजिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।